श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का तृतीय अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 3। विषय है जमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। पिछले अध्याय में हम लोग वर्णन कर चुके कि किस प्रकार विष्णुदूत और जमदूत दोनों आपस में फाइटिंग मीन्स तर्क और वितर्क शास्त्रार्थ, और उसको अजामिल श्रवण करके शुद्ध भक्त बन गया। तो आज का हमारा और भी ज़्यादा डिस्कशन है। जमराज अपने दूतों को श्रीमद् भागवत या भागवत धर्म सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। एक्चुअली जमदूत निराश हो गए थे कि जमदूत सारा जीवन भर अजामिल ने पाप कर्म किया और पाप कर्म करने के फलस्वरूप उसका गति होगा नरक में। किंतु अजामिल को ले जाने के लिए जमदूत आए, उसको घसीट के ले जा रहे थे, उनकी आत्मा को निकालकर, सूक्ष्म शरीर को निकालकर। किंतु ऐसी अवस्था में विष्णुदूत आकर बोले रुको। मतलब तब तक वो लोग सोच रहे थे जमदूत कि जमराज से बढ़कर कोई विधाता, हर्ता करता विधाता इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। किंतु ये चारों विष्णुदूत इतना सुंदर रूप, ये हम सबको हरा कर अजामिल को ले गया। तो ऐसी दशा, ऐसा निराशा भाव लेकर जब जमराज के पास पहुंचे जमदूत, तब जमराज उनको आदेश देंगे, उपदेश देंगे कि भागवत धर्म क्या है और भगवान नाम का उच्चारण कितना महत्वपूर्ण है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर भगवान नाम का कीर्तन करता है तो कोई भी जमराज, कोई भी धर्मराज उसको भगवान के पास वापस लौटने में बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है कि जमदूत जमराज के पास पहुंचे तो जमराज ने विस्तार से भागवत धर्म अर्थात भक्ति के धार्मिक नियमों की व्याख्या की। भक्ति का जो धार्मिक नियम है उसकी व्याख्या, डिस्कशन अपने जमदूतों के सामने रखा। इस तरह जमराज ने उन जमदूतों को संतुष्ट किया जो अत्यधिक निराश हो गए थे। जमराज ने कहा, देखो दूतों, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया और नामोच्चारण की झलक मात्र से उसे विष्णुदूतों की संगति मिल गई, और जिन्होंने उसे तुम्हारे द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रयास से बचा लिया। तो यह बिल्कुल ठीक है। यह तथ्य है कि दृढ़ पापी व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम का उच्चारण करती है तो भले ही पूरी तरह अपराध से रहित न हो, उनको दूसरा जन्म, भौतिक जीवन नहीं मिलता, बल्कि उसे आध्यात्मिक प्रगति, भगवत धाम को चले जाते हैं। भगवान नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान का नामोच्चारण करने से अजामिल को विष्णु के 4 दूत मिले, तो वे अति सुंदर थे और वे तुरंत ही उसे बचाने आए थे। अब जमराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि अब जमराज उनका वर्णन करते हैं जमदूतों के पास कि ये सभी विष्णुदूत उन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार से संबंधित परम पुरुष है। एक्चुअली जमदूत को पता ही नहीं था कि भगवान कृष्णा, भगवान नारायण, वैकुंठ, द्वारका, अयोध्या, वृंदावन, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं था।
जमदूत सिर्फ जमलोक के जानते हैं। जमलोक मर्तलोक से प्राणी को ले आके उनका ड्यूटी बस। तो अभी धर्मराज मीन्स जमराज अपने दूतों को श्रीमद् भागवत धर्म, भगवान की महिमा या भगवान के नाम की महिमा का वर्णन अपने दूतों के सामने कर रहे हैं कि उन परमेश्वर भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर है और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, न तो राजा इंद्र, न वरुण, न शिव, न ब्रह्मा, न सप्तऋषि, न ही मैं समझ सकता, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मैं समझ सकता हूं, भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायापति भगवान में हर एक सौभाग्य के दिव्य गुण पाए जाते हैं और उस दृष्टि से उनके भक्त भी यज्ञ होते हैं। जैसे भगवान के पास दिव्य गुण है, उसी तरह उनके परम भक्त शुद्ध भक्त के अंदर में भी सेम क्वालिटी वैसे ही दिव्य गुण पाए जाते हैं। जो भक्त पतित आत्माओं को इस जगत से बचाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, वे बद्धात्माओं को बचाने के लिए विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई तरह से उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जमराज अपने दूतों को बता रहे हैं कि जो पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान के शुद्ध भक्त ये विभिन्न स्थानों में जन्म ग्रहण करता है, इवन मुसलमान परिवार में भी जन्म लेता है बद्धात्मा को बचाने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम में ही भगवान के भक्त जन्म लेंगे तो बाहर प्रचार प्रसार कौन करेगा। इसीलिए जमराज यहाँ पर अपने दूतों को बता रहे हैं कि वो बद्धात्माओं को बचाने के लिए विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। और जो कोई भी यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी भी रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई तरह से उनकी रक्षा करते हैं। जमराज ने और आगे कहा कि सनातन धर्म का सार अति गुह्य है, वेरी सेक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य प्राणी धर्म प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं। इन भक्तों में विशेषतया 12 महाजन है। ये जो भागवत धर्म, सनातन धर्म, इसको 12 महाजन जानते हैं और उनके द्वारा उस परंपरा में जो भी आए वो भागवत धर्म को या सनातन धर्म को समझ सकता है। ये 12 महाजनों में से पहला ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, द्वितीय नारद मुनि, तृतीय भगवान शिव, चतुर्थ चतुष्कुमार, पंचम कपिल, षष्ठ मनु, सप्तम प्रहलाद महाराज, अष्टम जनक महाराज, नवम भीष्मदेव, दसम बलि महाराज, एकादश सुखदेव गोस्वामी तथा द्वादश स्वयं मैं। स्वयं मैं मीन्स जमराज खुद बोल रहे हैं कि स्वयं मैं। जैमिनी के नेतृत्व अन्य विद्वान पंडित इत्यादि प्राय माया द्वारा प्रच्छन्न रहते हैं, इसीलिए वे त्रयी कहे जाने वाले तीनों वेदों ऋग, यजुर तथा साम की अलंकारमयी भाषा के प्रति न्यूनाधिक आकृष्ट होते हैं। ये जो द्वादश महाजन है ये भक्ति तत्व को जानते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं। और जो जैमिनी जैसे विद्वान पंडित वो सिर्फ वेदों की अलंकारमयी भाषा जो कर्मकांडीय में रुचि रखता है। इन तीनों वेदों के अलंकारमयी शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्मकांडों में रुचि दिखलाते हैं। भगवान नाम की महिमा, कीर्तन की महिमा को समझ नहीं सकते, किंतु जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। भगवान की भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसे कर्मकांड सेक्शन से क्या होता है, कर्मकांड, यज्ञ, आहुति, यज्ञ, हवन ऐसे करेंगे, स्वर्गलोक में जगह मिलेगा, किंतु उसे पुनः लौटकर आना पड़ता है इस पृथ्वी लोक में।
इस संबंध में मैं अपने गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के मुख से श्रीमुख से ये बारंबार श्रवण किए हैं कि भगवत धाम और स्वर्गलोक के विषय में बारंबार एक चीज़ रिपीट करते हैं गुरु महाराज, ताकि भक्त लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भक्त को सर्वदा भगवत धाम जाने की इच्छा प्रकट करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि रामायण में एक कथा है कि एक ऋषि था। तो ऋषि इतना सुंदर भक्ति, इतना सुंदर कठोर तपस्या किया, तो तपस्या के फलस्वरूप स्वर्ग से विमान आए और विमान आकर उसको आमंत्रण किए कि आप आइए, आपको स्वर्गलोक ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। वहाँ पर तो ऋषि ने पूछा, अच्छा बताइए वहाँ पे क्या क्या मिलता है? और कि वहाँ पे सब कुछ सुख सुविधाएं, सोमरस का पान, स्त्रियों का संग, सुंदर अप्सराओं के साथ रमन, वन विहार, जो आनंद एवरीबॉडी सभी सोचते हैं वही आनंद वहाँ पे मिलता है। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो उसका क्या वहाँ जाकर आना पड़ता है? तो स्वर्ग वो जो विमान के जो दूत थे बोले यस, यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि पुण्य कर्म के प्रभाव से आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका पुण्य क्षय हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पुनः आना पड़ेगा। तो ऋषि ने बोला कि अगर मुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा तो वहाँ जाके फायदा क्या है? बेहतर है कुछ ऐसा मार्ग बताइए ताकि जहाँ पर लौट कर आना ना पड़े। तब उन्होंने उपदेश या उनके साथ डिस्कशन हुआ कि जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धामो परम मम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे धाम न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धामो परम मम। मतलब मेरे धाम को जो एक बार पहुंच जाता है, जदगत्ता जो एक बार वहां पे पहुंच जाता है, इंटर इनटू गोलोक वृंदावन, निवर्तन्ते तदगत्ता जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम, वहां से लौटकर कोई यहाँ पे वापस नहीं आता। किंतु जो स्वर्गलोक जाते हैं क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, स्वर्गलोक जाने के बाद जैसे पुण्य क्षय हो जाता है उसको इस पृथ्वी लोक में लौटकर आना पड़ता है। जैसे किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाना, जितना पूंजी पैसा रहेगा एंजॉय किया, उसके बाद आपका टाइम शेष खत्म, आपको धक्के देकर या टाइम के अवधि के अनुसार आपको निकलना पड़ेगा। और जैसे निकलेंगे आपको जैसा जिसका जो काम है, किंतु जब तक वो होटल में था कितना आनंद में था, टाइम पे दूध गरम गरम दूध आते थे, सुंदर फूड खाने को सब कुछ अवेलेबल था। किंतु जैसे पैसा खत्म वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। सिमिलरली स्वर्गलोक भी वैसा ही है। इसलिए स्वर्ग जाने से फायदा क्या है? तो मुनि और ऋषि बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उसी तरह हम सबको भी बुद्धिमान होना चाहिए कि स्वर्गलोक जाकर यहाँ पर वही चीज श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पॉइंट आउट किए कि तीनों वेदों के अलंकारमयी शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्म कांडों में रुचि दिखलाते हैं। वो भगवान नाम के कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, वो बुद्धिमान है और बाकी सब मूर्ख है। तो जब वे निरपराध भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो वे मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। कौन बोल रहे हैं? जमराज। जमराज अपने दूतों को बोल रहे हैं कि जब वो निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संजोग बस वे कोई पाप कर्म करते भी है तो भी वे भगवान नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इसी से उनका स्वार्थ है। भगवान के चारों अस्त्र विशेषतया गदा तथा सुदर्शन चक्र भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो छल कपट से रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन श्रवण या स्मरण करता है, या जो भगवान की स्तुति करता है या उन्हें नमस्कार करता है, वो सिद्ध बन जाता है। जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। कौन बोल रहे हैं? जमराज अपने दूतों को,
कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनका स्मरण करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्तुति करता है, वो सिद्ध बन जाता है। लेकिन जबकि अगर कोई भक्ति विहीन है और कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, उसको नरक में बुलाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन दे रहे अपने दूतों को जमराज। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब जमराज भगवान तथा उनके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके, तो सुखदेव गोस्वामी ने नाम जप की शक्ति तथा प्रायश्चित के लिए वैदिक कर्मकांड एवं पुण्य कर्म करने की व्यर्थता के विषय में आगे व्याख्या की कि पुण्य कर्म और कर्मकांड ये व्यर्थता है, जबकि भगवान नाम की शक्ति, भगवान नाम जप की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा ही बेस्ट और यही फायदेमंद है और बाकी सब यूजलेस, व्यर्थता है। तो इसी प्रकार हम लोग आज श्रवण किए जमराज द्वारा अपने दूतों, जमदूतों को आदेश। तो कल एक दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।